क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता अब पूरी तरह खत्म हो चुका है? अगर होर्मुज जल्द मरुमध्य में तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया भर में तेल की कीमतों, वैश्विक व्यापार और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी बढ़ सकता है। आखिर क्या हुआ है? किन दावों और जवाबी बयानों ने हालात को इतना गंभीर बना दिया है? मिडिल ईस्ट से एक बार फिर ऐसी खबरें सामने आ रही है जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच हाल के महीनों में बनी बातचीत की प्रक्रिया अब गंभीर संकट में दिखाई दे रही है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वापसी, दोनों पक्षों के तीखे बयान और होर्मुज जल्द मरुमध्य को लेकर बढ़ती गतिविधियों ने क्षेत्रीय तनाव को फिर से बढ़ा दिया है। हालांकि इस मामले से जुड़े कई दावे और जवाबी दावे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किए जा सके हैं। इसलिए इस वीडियो में हम केवल उपलब्ध रिपोर्ट्स और आधिकारिक बयानों के आधार पर पूरी स्थिति को समझेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सार्वजनिक बयान में कहा कि ईरान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने की उनकी कोई इच्छा नहीं है और दोनों देशों के बीच विश्वास की स्थिति समाप्त हो चुकी है। इसी बीच अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात से जुड़ी कुछ प्रतिबंध छूट वापस लेने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि पहले सीमित अवधि के लिए कुछ राहत दी गई थी ताकि बातचीत आगे बढ़ सके, लेकिन अब उस नीति में बदलाव किया गया है। दूसरी ओर ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने पहले से तय समझ के प्रावधानों का पालन नहीं किया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि प्रतिबंधों की वापसी समझौते की भावना के विपरीत है। तनाव उस समय और बढ़ गया जब होर्मुज जल्द मरुमध्य से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों से जुड़ी घटनाओं की खबरें सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कई जहाजों पर चेतावनी कार्रवाई हुई और उसके बाद अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचे से जुड़े कई ठिकानों को निशाना बनाया। इन सैन्य कार्रवाइयों के संबंध में दोनों देशों के दावे अलग अलग हैं और स्वतंत्र पुष्टि सीमित है। होर्मुज जल्द मरुमध्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या पूरी दुनिया की नजर आखिर होर्मुज जल्द मरुमध्य पर ही क्यों रहती है? इसका कारण बेहद स्पष्ट है। दुनिया के समुद्री मार्ग से होने वाले तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। यदि यहाँ आवाजाही बाधित होती है तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है, शिपिंग लागत बढ़ सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि होर्मुज में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने अमेरिका पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ईरानी संसद के वरिष्ठ नेताओं और विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयानों में कहा गया कि दबाव और प्रतिबंधों के जरिए ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि ईरान समर्थित सैन्य इकाइयों को होर्मुज क्षेत्र में सुरक्षा गतिविधियां बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि जल्द मरुमध्य को पूरी तरह बंद किए जाने की आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है। साथ ही ईरान ने क्षेत्र के उन देशों को भी चेतावनी दी है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। उसका कहना है कि यदि किसी देश की जमीन का उपयोग ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए किया गया तो उसे भी संभावित प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह केवल बयानबाजी है या हालात वास्तव में बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच बढ़ता अविश्वास किसी भी बातचीत को बेहद कठिन बना सकता है। यदि प्रतिबंध जारी रहते हैं और समुद्री मार्गों पर तनाव बढ़ता है तो वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देश ऊर्जा आयात के लिए इस क्षेत्र पर काफी हद तक निर्भर है। इसलिए मिडिल ईस्ट का कोई भी बड़ा घटनाक्रम केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहता, बल्कि वैश्विक आर्थिक चुनौती बन सकता है। अब मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावना अभी भी बची हुई है? दूसरा सवाल, अगर होर्मुज जल्द मरुमध्य में तनाव और बढ़ता है तो क्या इसका सबसे बड़ा असर वैश्विक तेल बाजार और आम लोगों की जेब पर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आने वाले दिनों में 3 संभावनाओं पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। पहली, क्या दोनों देश फिर से कूटनीतिक बातचीत शुरू करेंगे? दूसरी, क्या आर्थिक प्रतिबंध और कड़े किए जाएंगे? और तीसरी, क्या होर्मुज जल्द मरुमध्य में नौवहन सामान्य रहेगा या वहां सुरक्षा स्थिति और जटिल होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की घटनाएं तय करेंगी। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। हालांकि स्थिति लगातार बदल रही है और कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय स्रोतों पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।